नमस्कार। यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी में चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही पांचवें चरण की चौसर बिछ गई है। इस चरण की सीटों पर पक्ष और विपक्ष के बीच कांटों का मुकाबला देखने को मिलेगा। खासकर कम मार्जिन वाली सीटों पर कड़ी टक्कर होगी। पिछले चुनाव में पांचवें चरण की 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी की जोरदार घेराबंदी के बावजूद रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था। इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए इस बार कम मार्जिन वाली सीटों पर भगवा खेमा एड़ी चोटी का जोर लगाए है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही कांग्रेस को क्षेत्रीय श्रोतकों के सहारे बीजेपी का विजय रथ रोक लेने की उम्मीद है। इस चुनावी जंग में एक बात की चर्चा और हो रही है और वह है कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना। आजादी के बाद देश में सबसे अधिक समय तक जिस पार्टी की सरकार रही, वह कांग्रेस इस बार अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इस बार करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता दावा कर रही हैं कि पार्टी 330 से 340 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दावे को ही आधार मान ले, तब भी ऐसा पहली बार है जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इधर पिछले चुनाव में बीजेपी की जोरदार घेराबंदी के बावजूद रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया, लेकिन इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कम मार्जिन वाली सीटों मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा और कौशाम्बी में भगवा खेमा एड़ी चोटी का जोर लगा है। इस चरण की 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 41 सीटों पर बीजेपी का और 30 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, इसलिए लड़ाई अपेक्षाकृत कठिन होने के आसार है। माना जा रहा है कि यदि पिछले चरणों की तरह पांचवें चरण में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट रही तो इसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी के सामने मतदान बढ़ाना ही एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए कम अंतर वाली सीटों पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वोट प्रतिशत बढ़ाकर ही इन सीटों पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उस चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। इसका असर कई सीटों पर पड़ा, जिसका लाभ सपा, बसपा और कांग्रेस को मिला। उस चुनाव में कई सीटों पर सपा ने बाजी मारी। अपनी परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी पर कब्जा बरकरार रखने के साथ कांग्रेस ने भी फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी और झांसी में जीत दर्ज कर ली। वहीं बसपा के खाते में हमीरपुर लोकसभा सीट गई थी। बता दें कि पांचवें चरण में बसपा को भी सुरक्षित सीटों से बड़ी आस है। उसे मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने का फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशी चयन में अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का बखूबी इस्तेमाल किया। इसी के तहत पार्टी ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के बीच इन सीटों का बंटवारा हुआ था। सपा के हिस्से में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशाम्बी, झांसी, गोंडा, बांदा सीटें आई थी, जबकि बसपा ने फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मोहनलालगंज, कैसरगंज में चुनाव लड़ा था। अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बसपा भले ही इन सीटों पर फतह हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन उसके प्रत्याशियों ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। इस बार बसपा इन सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं पांचवें चरण की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में ली है। बीजेपी जहां अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इधर बसपा ने जिस तरीके से अकेले लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है, ऐसे में इस बार यूपी के 80 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीट पर कौन सी पार्टी अपना परचम लहराती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।